अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं FGT के MCQs। आई एम फ्रेश टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर स्क्रीन थोड़ी उल्टी पुल्टी है बट इट्स ओके, एडजस्ट करें आप लोग, ठीक है, कुछ नहीं होता। चलें, अब हमने सबसे पहले जो MCQ करना है इट्स अबाउट वेजाइनल कैंसर के MCQs हैं सबसे पहले FGT में। इसमें इससे पहले तो नहीं है ना, नहीं। इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि 4-year-old गर्ल इज़ ब्रॉट टू फिजिशियन बाय पेरेंट्स हु नोटिस समथिंग ब्लड स्टेन्ड अंडरवेयर एंड समथिंग प्रोट्रूडिंग। अब कोई चीज़ प्रोट्रूड कर रही है फर्स्टली, सेकेंडली वो ग्रेप लाइक है, तो आपने कहना है कि भाई ये तो एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा है। नेक्स्ट वाले MCQ में देखें तो उधर on the physical examination no lesion of the external genitalia, okay, pelvic examination shows focal area of swelling on the left posterolateral inner labium, tender on palpation, तो most probably it's Bartholin gland के cyst, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले MCQ पे चलते हैं। The microscopic appearance of biopsy is shown in the figure. Which of the following condition is likely to have contributed to this neoplasm? तो अब हमने फिगर तो देखी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये DES है। अदरवाइज अगर हम ऊपर से देखें तो देखो वो बता रहे हैं कि एंटायर वॉल ऑफ द अपर थर्ड ऑफ द वजाइना इन्वॉल्व है और ये सारा कुछ ठीक है। वजाइनल कैंसर के अंदर DES इन्वॉल्व होता है। ऑलराइट। ईयर ओल्ड वुमेन नोटिस्ड इंक्रीजिंग साइज ऑफ रेड प्रोरेटिक लेयन लेफ्ट लेबियम पर, स्केली लेयन है, उसकी डायमेंशंस बता दी हैं, सॉफ्ट पिंक टू वाइट इन कलर है, तो वो क्या चीज़ होगा। आगे पढ़ लेते हैं। पेरिनियम अपीयर्स नॉर्मल, पैप स्मीयर एब्नॉर्मल फाइंडिंग्स और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लोअर डर्मिस बाय द लार्ज सेल्स ऑफ पेल ब्लू टू ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। आपने ये देखना है कि देखो ऊपर वाली लेयर नॉर्मल है, नीचे से तबाही मची हुई है, राइट, दैट इज़ एक्स्ट्रा मेमोरी पेज डिजीज़। CIN एंड सर्वाइकल कैंसर आता है आगे, ठीक है। इसके अंदर 45-year-old फीमेल इज़ डायग्नोस्ड विद ब्ला ब्ला ब्ला। कौन कराता है? 6 और 11 कॉज करा रहे होते हैं बिनाइन कंडीशंस, और 16 और 18 कॉज कराते हैं हाई टाइप्स हैं सर्वाइकल कैंसर वगैरह। अगले MCQ में देखें तो व्हाट इज़ द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फाइंडिंग। वो कह रहे हैं कि CEIN2 है उसको, तो उसको कौन सी फाइंडिंग्स हैं? उसको ये फाइंडिंग है कि उसका इंक्रीज रिस्क है सर्वाइकल कार्सिनोमा का होने का। अबाउट स्टेज 2 ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कि स्टेज 2 के अंदर बियॉन्ड द सर्विक्स ग्रोथ हुई होती है। पेशेंट ऑन OCP एस्ट्रोजन सबका रिस्क इंक्रीज़ करती है सिवाय विजाइनल कार्सिनोमा का। फिर है कि पैप एक कराई है 65-year-old की, तो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट लाइकली हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रेगनेंसी HPV, प्रेगनेंसी नहीं मैलिग्नेंसी। चूज़ द इन्फेक्शस एजेंट टू प्रोड्यूस द अबव फाइंडिंग, वेयर फाइंडिंग क्या है इसके अंदर? स्क्रैपिंग पर आपको पता लगा कि वहाँ पर कोइलोसिटिक ATP आया, तो वो HPV ने कराई है। अच्छा, अगले पे चलें तो पैप्स इस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर का। वल्वो वेजाइनल प्रोराइटिस, कर्ड लाइक वेजाइनल डिस्चार्ज, कैंडिडा, ठीक है। साथ आपको फिलामेंटस हाइफी भी मिल गए हैं। फिलामेंटस हाइफी ना भी मिलते हैं ना आपको, तो आपने याद रखना है कि कर्ड लाइक वेजाइनल डिस्चार्ज होता ही कैंडिडा का। अगर मैं आपको बाकियों का डिस्चार्ज बताऊं तो स्ट्रॉबेरी सर्विक्स होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के अंदर, जार्डिनेला वेजाइनलिस के अंदर ग्रीन ग्रे मैलाड्रस फिशी वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। क्लेमीडिया सर्वाइसाइटिस ही कॉज कराता है बस। इसके अलावा जो मोलस्कम कंटेजियोजम होता है उसमें डोम शेप्ड पेप्यूल्स बनते हैं, और HSV के जो लेजेंस होते हैं ना वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती हैं उनकी, ठीक है। एंड HSV रिस्क फैक्टर नहीं है कार्सिनोमा का, HPV रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। एनीवेज, अच्छा जी, जब कार्सिनोमा इन साइटू हो गया तो इसका क्या मतलब है कि उसको हाई ग्रेड सेल है, 8 सेल है उसको। उसके बाद पैप स्मीयर न्यूमेरस न्यूट्रोफिल्स, नो डिस्प्लास्टिक सेल्स और रेडेंड अपीयरेंस है ऑफ ओस। अच्छा, तो उसको है क्या? उसको है क्लेमीडिया। दोबारा पढ़ते हैं। वो कह रही है म्यूकोपुरलेंट डिस्चार्ज है, ठीक है। हमने अभी क्लेमीडिया की क्या बात डिस्कस की थी? हमने, ठीक है। और पैप स्मीयर पर बहुत ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ने कोई डिस्प्लास्टिक सेल नहीं है, तो इसमें क्या चीज़ होगी? रेडनेस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द सर्वाइकल, डिस्चार्ज एंड द बायोप्सी फाइंडिंग्स इंडिकेट्स पेशेंट हैज सर्वाइसाइटिस। ओके, नाइस।
अब मैं दोबारा से फाइंडिंग्स आपको एक बार बता देती हूँ डिटेल में कि इसमें होता क्या है। इसमें ना म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज आपने पॉइंट ऐड कर लेना है, और इसमें क्लेमीडिया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ करा सकता है, एंडोमेट्राइटिस और सेल्फेंजाइटिस भी कॉज करा सकता है, ठीक है, और बाकी सर्वाइसाइटिस कॉज कराता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर रेडनेस वो आपको कह सकते हैं कि ऑस की है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि विच ऑफ द मेजर फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फाइंडिंग। उन्होंने आपको सिनेरियो दिया हुआ है कि पैप स्मीयर मॉडरेट डिस्प्लेजिया और CIN शो कर रही है, इसकी मेजर फाइंडिंग क्या होगी? वही है कि रिस्क इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं कि cervix shows a focus of microinvasion of squamous columnar junction based on the finding which is the next step। कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है, क्योंकि जब माइक्रो इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है सर्विक्स का स्टेज 1 लीजन्स, इनका सर्वाइवल रेट सिमिलर होता है टू द इन साइटो लीजन्स। सच मिनिमल इन्वेसिवनेस डज नॉट वारंट मोर एग्रेसिव थेरेपीज, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि आई एम कन्फ्यूज अबाउट इट बिकॉज ऊपर दे आर टॉकिंग अबाउट किसी सर्वाइकल CIN 3M, ठीक है, और नीचे दे आर टॉकिंग अबाउट स्टेज 1 लीजन्स। वेल पता नहीं, अगर आपको समझ आई है तो मुझे भी समझा दें प्लीज़। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया फॉलोड बाय कार्सिनोमा। What are the following histological appearance of the endometrial carcinoma is adenocarcinoma? About endometriosis, all of the following statements are correct except common in postmenopausal women. It's not common in most postmenopausal women, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस की बात हो रही है, ये प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर कॉमन होता है। द सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ ओवरी रिजेंबल करता है हिस्टोलॉजी में विद द फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग के बाद आपने याद रखनी है, सीरस वाला फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग से करता है रिजेंबल, और जो ब्रेनर ट्यूमर है वो ट्रांजिशनल जो ब्लैडर वाली लाइनिंग है उससे करता है रिजेंबल। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस इज़ ओवरी, ठीक है। उसके बाद एन ओवुलेटरी साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन। अबाउट कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट प्रोजेस्टेरोन इज़ नॉट अ कॉजेटिव फैक्टर। अच्छा जी, ओवेरियन ग्रेनुलोसा थीका है उसको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल लेयन इज मोस्ट लाइकली टू बी सीन इन द सर्जिकल स्पेसिमेन? ओके, वो ये कह रहे हैं ग्रेनुलोसा थीका जो होता है ना, उसके अंदर आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी साथ मिलता है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ही वहाँ पर ब्लीडिंग का कॉज हो रहा होता है, ठीक है, कॉज बन रहा होता है। फिर उन्होंने आपसे पूछा है कि अल्ट्रासाउंड क्या रिवील करेगा? ब्लीडिंग है, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, और बाकी वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है, तो उसको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होगा। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट HSV। उसके बाद ज़्यादा हाई रिस्क फैक्टर होता है जिसमें एटीपिया होता है। उसके बाद द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इन दिस लेडी इज़ एंडोमेट्रियोसिस। क्यों? क्योंकि उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और डिस्मेनोरिया और पेल्विक पेन पूरा ट्राइड हो गया, ठीक है। उसके बाद डिस्मेनोरिया है, ड्यूरिंग वर्कअप आपको पता लगा है कि क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस है। जब एंडोमेट्राइटिस की बात आती है तो आपने सबसे पहले प्लाज्मा सेल की तरफ जाना है। उसके बाद प्लाज्मा सेल within the endometrial stroma, key feature usually superficial, close to laminar aspect. Lymphocytic infiltrate usually marked, and eosinophils if present should prompt a search for plasma cells. Okay, a serum pregnancy test is negative. What is the likely diagnosis? हुआ क्या उसको है A febrile, pelvic examination, symmetrically enlarged uterus with no apparent nodularity or palpable mass. Uterus की enlargement हुई है, कोई palpable mass नहीं है। endometrial tissue in the lining of uterus के अंदर जो muscular wall के अंदर grow करता है तो उसे adenomyosis कहते हैं, ठीक है। Just a minute. अब मुझे चाहिए कि मैं वीडियो को पॉज करके देखूं, बट ओके, पॉज करते हैं, वेट अ मिनट। ओबीस नलीपेरिस वुमेन, एपिसोड ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, पैप स्मीयर कंसिस्टेंट हैं सेल्स विद एडिनोकार्सिनोमा। Which of the following contributed to the development of this malignancy? Endometrial hyperplasia.
Okay, but they are asking about a total abdominal hysterectomy is performed. Mass is diagnosed as ovarian granulosa theca cell tumor. Which of the following additional lesion is most likely to occur? Endometrial hyperplasia. Ovarian tumor. Which of the following neoplasm is derived from all three germ layers? That is teratoma. Which of the following neoplasm Schiller-Doer bodies yolk cell tumor? Either it be MGT या FGT का MCQ है. Schiller-Doer bodies आए तो अपनी yolk cell tumor की तरफ जाना है, जिसे एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, उसमें आता है कि मेटास्टैटिक सिग्नेट रिंग कार्सिनोमा ओवरीज, तो वो क्रकनबर्ग ट्यूमर होता है. द ओवेरियन ट्यूमर इज़, तो आपसे ये पूछ रहे हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वहाँ पर मौजूद है, तो ओवेरियन ट्यूमर कौन सा होगा? बेसिकली ना, ये जो ग्रैनुलोसा वाला ट्यूमर होता है ये रिलीज़ करता है शायद एस्ट्रोजन, आई एम नॉट श्योर. इस तरह की कोई स्टोरी थी कि एस्ट्रोजन की वजह से वहाँ पर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है, और साथ ओवेरियन मैस भी इसके अंदर होता है. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर कॉलेक्सनर बॉडीज़ भी होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर, तो डिसजर्मिनोमा. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म मोस्ट लाइकली स्मोमा बॉडीज़ अपने पास रखता है, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली द सीरस. स्टीन लेवेंथल syndrome is characterized by many corpora lutea present in ovary. अच्छा चीज़, ये तो PCOS को ही कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो दे आर टॉकिंग अबाउट कि प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स हैं, कार्टिलेज, फोसाई ऑफ न्यूरोएपिथेलियल डिफरेंशिएशन. तो देखो सबको तो भाई ऐसे याद रखा हुआ है. अच्छा, वो थोड़े मोर स्मार्ट फीचर्स भी याद रख लेते हैं कि देखो इमेच्योर वाला जो होता है ना, वो बल्कि है स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस है उसकी. ठीक है. तो बल्कि एंड स्मूथ एक्सटर्नल सरफेस, इसमें फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग होती है स्टडीनोमा के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्म सेल ट्यूमर? बोरिंग. ग्रेनुलोसा सेल नहीं होता. उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल जो होता है उसमें प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है. फर्म स्मूथ राइट ओवेरियन मैस होगा बच्ची के अंदर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जर्म सेल ट्यूमर ऑफ ओवरी? डिसजर्मिनोमा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ओवेरियन मैलिग्नेंट ट्यूमर? दैट इज सीरस. द काउंटर पार्ट ऑफ सेमिनोमा इन ओवरीज डिसजर्मिनोमा. और बेनाइन मेच्योर टेराटोमा सिस्टिक वाला. भला क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिस्ट्स हैं और उसके अंदर चीज़ें मटीरियल है, टफ हेयर है, टूथ है, यानी सब कुछ बन चुका है. तो मैंने तो इस तरह याद रखा हुआ भाई कि मेच्योर है. उसके बाद यार इधर उन्होंने पूछा हुआ है कि बेसिकली ना बरका किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो बरका ना सीरियस के साथ होता है आई गेस. सीरियस स्टडीनोमा के साथ बरका होता है. उसके बाद फाइब्रोथिकोमा. सवाल पढ़ते हैं. सवाल में ये कह रहे हैं कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कॉन्स्टिपेशन है, और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है विद मेनार्क है 13. जर्नल फिजिकल एंड सिस्टमिक नॉर्मल है. लोकल एग्जामिनेशन ऑफ एंड द पेल्विस सोसाइटी इज प्रेजेंट है. साइटोलॉजी ऑफ द सोसाइटी इज नेगेटिव फॉर मैलिग्नेंसी. सो दिस इज फाइब्रोथिकोमा. फाइब्रोथिकोमा पेल्विक मास की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और एसाइटीज़ होती है इधर, और बाकी ग्लिसनिंग इंटैक्ट ओवेरियन सिरोजा होती है. इसके अंदर एक सिंड्रोम का जिक्र किया हुआ, दैट इज़ मीक्स सिंड्रोम, जिसके अंदर ओवेरियन ट्यूमर, हाइड्रोथोरैक्स और एसाइटीज़ साथ साथ एग्जिस्ट कर रही होती है. जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के अंदर विच ट्यूमर मार्कर इज़ हेल्पफुल इन द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस. ठीक है. तो उसमें आ जाता है HCG, जो कि मोल्स के अंदर इम्पॉर्टेंट है. फिर HCG का सिनेरियो उन्होंने पूछा हुआ है, कोरियोकार्सिनोमा के अंदर HCG के लेवल से आप असेस कर लेते हो. ठीक है. सिंक्शोर ट्रोफोब्लास्ट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, नोड्यूल्स इन लंग है, रेड ब्राउन मैस है. नेक्स्ट MCQ में दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एक्सपीरियंस सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन. फिजिकल एग्जामिनेशन ने शो किया है कि कोई मैस नहीं है, लेकिन देयर इज सिवियर टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट. आप पेल्विक एग्जामिनेशन शो कि कोई लेजन नहीं है सर्विक्स या वजाइना का. बैबल साउंड नॉर्मल है. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन शोज 4 सेंटीमीटर का फोकल एनलार्जमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल राइट फैलोपियन ट्यूब. डायलेशन इन किरेटेज प्रोसीजर शोज decidua from endometrial cavity. Which of the following laboratory findings is most likely to be reported in the patient? एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट इसलिए पॉजिटिव है. ओके. 36-year-old Primi Gravida developed peripheral edema late in the second trimester. On examination at 36 weeks normal viable baby है, और 36 weeks normal viable baby है. 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 36 weeks normal viable baby
Which of the following is most likely to be found in the examination of placenta? They're saying that there would be multiple infarcts. So in the case of प्री-एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटा पर आपको इन्फार्क्ट, एग्जैजरेटेड इस्कीमिक चेंजेस, हीमाटोमास एंड एबनॉर्मल डिसीडुअल वेसल मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी लिवर लेयंस, किडनी लेयंस, ब्रेन लेयंस, हार्ट लेयंस, पिट्यूटरी लेयंस मिल सकते हैं। देन दे आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कैरियोटाइप। वुमेन है, मेल फीटस इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, malformed है, syndactyly है, placenta is also small, grape-like villi scattered in morphologically normal villi, chromosomal analysis shown to have the following karyotype. And okay, इसमें सबसे पहले तो भाई मिसकैरेज या अबॉर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो बताया हुआ है ये वाली बात कि इसके अंदर विलाई की जो उन्होंने बताई हुई है कि ग्रेप लाइक है, ठीक है। और विलाई किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ख़राब विलाई के दरमियान, ठीक है। और इसके अलावा मेल के अगर आप देखो ना, मोल्स में से मेल की जीनोटाइप देखो तो वो सिर्फ एक ऑप्शन में ही है। 55th MCQ में दे आर टॉकिंग अबाउट, पैप्समेयर ने कहा है कि न्यूट्रोफिल्स हैं और आपको माइल्ड एरिथीमा ऑफ एक्टोप्लास्टिक सेल्स नहीं मिले। सर्वाइकल कल्चर ने आपको गोनोरिया का इन्फेक्शन बताया। गोनोरिया का इन्फेक्शन बेसिकली एक टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए एक एक्यूज है। फाइनली chocolate cysts are cystic areas of endometriosis most commonly present in the ovaries. Okay, हम ज़्यादा आगे नहीं आ गए या ज़्यादा पीछे आ गए हैं। Where are we? We are at the right place. लेकिन ये MCQ मिस हो गया हमसे फिर। Raised beta HCG. Yes, I guess ये MCQ मिस हो गया। Raised beta HCG is a tumor marker for the choriocarcinoma. अब प्रैक्टिस MCQs में हमने पहला कर लिया हुआ था। उसके बाद दूसरे में जाते हैं। They are talking about dysgerminoma का काउंटर पार्ट। What will be the counterpart of lichen sclerosis in males? Blenitis is a skin disorder जिसमें रिंकल्ड हो जाती है, तो ब्लेनाइटिस ज़ेरोटिका ऑब्लिट्रेंस। वाओ, ब्लेनाइटिस ज़ेरोटिका ऑब्लिट्रेंस काउंटर पार्ट ऑफ lichen sclerosis in males। देखो ये मैंने बताया था, मीक सिंड्रोम। बाय, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।